प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। विलाप गीत अध्याय 3। विलाप गीत अध्याय 3। उसके रोष की छड़ी से दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूँ। वह मुझे ले जाकर उजियाले में नहीं, अंधियारे में ही चलाता है। उसका हाथ दिन भर मेरे ही विरुद्ध उठता रहता है। उसने मेरा मांस और चमड़ा गला दिया है और मेरी हड्डियों को तोड़ दिया है। उसने मुझे रोकने के लिए किला बनाया और मुझको कठिन दुख और श्रम से घेरा है। उसने मुझे बहुत दिन के मरे हुए लोगों के समान अंधेरे स्थानों में बसा दिया है। मेरे चारों ओर उसने बाड़ा बांधा है कि मैं निकल नहीं सकता। उसने मुझे भारी सांकली से जकड़ा है। मैं चिल्ला चिल्ला के दुहाई देता हूँ, तो भी वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मेरे मार्गों को उसने गढ़े हुए पत्थरों से रोक रखा है। मेरी डगरों को उसने टेढ़ी कर दिया है। वह मेरे लिए घात के लिए बैठे हुए रीछ और घात लगाए हुए सिंह के समान है। उसने मुझे मेरे मार्गों से भुला दिया और मुझे फाड़ डाला। उसने मुझको उजाड़ दिया है। उसने धनुष चढ़ाकर मुझे अपने तीर का निशाना बनाया है। उसने अपनी तीरों से मेरे हृदय को बेध दिया है। सब लोग मुझ पर हंसते हैं और दिन भर मुझ पर ढालकर गीत गाते हैं। उसने मुझे कठिन दुख से भर दिया है और नागदौना पिलाकर तृप्त किया है। उसने मेरे दांतों को कंकरी से तोड़ डाला और मुझे राख से ढाप दिया है और मुझको मन से उतारकर कुशल से रहित किया है। मैं कल्याण भूल गया हूँ, इसलिए मैंने कहा मेरा बल नाश हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई है। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नागदौना और विष का पीना स्मरण कर। मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ। इससे मेरा प्राण ढला जाता है, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है। हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती जाती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है। वह अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। वह अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे और नामधराई सहता रहे, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। पृथ्वी भर के बंधुओं को पांव के तले दलित करना, किसी पुरुष का हक परम प्रधान के सामने मारना और किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाड़ना, इन 3 कामों को यहोवा देख नहीं सकता। यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो, तब कौन है कि वह कहे और वह पूरा हो जाए। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? सो जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरे। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाए और हाथ फैलाए और कहे, हमने तो अपराध और बलवा किया है और तूने क्षमा नहीं किया। तेरा कोप हम पर है, तू हमारे पीछे पड़ा है। तूने
बिना तरस खाए घात किया है। तूने अपने को मेघ से घेरा है कि तुझ तक प्रार्थना न पहुंच सके। तूने हमको जाति जाति के लोगों के बीच में कूड़ा करकट सा ठहराया है। हमारे सब मनुष्यों ने हम पर अपना अपना मुंह फैलाया है। भय और गड्ढा, उजाड़ और विनाश हम पर आ पड़े हैं। तेरी आंखों से मेरी प्रजा की पुत्री के विनाश के कारण जल की धाराएं बह रही है। मेरी आंख से लगातार आंसू बहते रहते हैं, जब तक यहोवा स्वर्ग से मेरी ओर न देखे। अपनी नगरी की सब स्त्रियों का हाल देखने पर मेरा दुख बढ़ता है। जो व्यर्थ मेरे शत्रु बने हैं, उन्होंने निर्दयता से चिड़िया के समान मेरा आहेर किया है। उन्होंने मुझे गड्ढे में डालकर मेरे जीवन का अंत करने के लिए मेरे ऊपर पत्थर लुढ़काए हैं। मेरे सिर पर से जल बह गया है। मैंने कहा, मैं अब नाश हो गया। हे यहोवा, गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की। तूने मेरी सुनी कि जो दुहाई देकर मैं चिल्लाता हूं, उससे कान न फेर ले। जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा, मत डर। हे यहोवा, तूने मेरा मुकद्दमा लड़कर मेरा प्राण बचा लिया है। हे यहोवा, जो अन्याय मुझ पर हुआ है उसे तूने देखा है। तू मेरा न्याय चुका, और जो बदला उन्होंने मुझसे लिया और जो कल्पनाएं मेरे विरुद्ध की, उन्हें भी तूने देखा है। हे यहोवा, जो कल्पनाएं और निंदा वे मेरे विरुद्ध करते हैं, वे भी तूने सुनी है। मेरे विरोधियों के वचन और जो कुछ भी वे मेरे विरुद्ध लगातार सोचते हैं, उन्हें तू जानता है। उनका उठना बैठना ध्यान से देख। वे मुझ पर लगाते हुए गीत गाते हैं। हे यहोवा, तू उनके कामों के अनुसार उनका बदला देगा। तू उनका मन सुन्न कर देगा। तेरा शाप उन पर होगा। हे यहोवा, तू अपने कोप से उनको खदेड़ खदेड़ कर धरती पर से नाश कर देगा। विलाप गीत अध्याय 4। विलाप गीत अध्याय 4। सोना कैसे खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया है। पवित्र स्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए हैं। सियोन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे, वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। समुद्र का भयंकर पशु भी अपने बच्चों को थन से लगाकर पिलाती है, परंतु मेरे लोगों की बेटी वन के शुतुरमुर्गों के तुल्य निर्दय हो गई है। दूध पीउए बच्चों की जीभ प्यास के मारे तालू से चिपट गई है। बाल बच्चे रोटी मांगते हैं, परंतु कोई उनको नहीं देता। जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे, वे अब सड़कों में व्याकुल फिरते हैं। जो मखमल के वस्त्रों में पले थे, अब घुरों पर लौटते हैं। मेरे लोगों की बेटी का अधर्म सदोम के पाप से भी अधिक हो गया, जो किसी के हाथ डाले बिना भी क्षण भर में उलट गया था। उसके कुलीन हिम से निर्मल और दूध से भी अधिक उज्जवल थे। उनकी देह मूंगों से अधिक लाल और उनकी सुंदरता नीलमणि की सी थी, परंतु अब उनका रूप अंधकार से भी अधिक काला है। वे सड़कों में चिन्हे नहीं जाते। उनका चमड़ा हड्डियों से सट गया और लकड़ी के समान सूख गया है। तलवार के मारे हुए भूख के मारे हुओं से अधिक अच्छे थे, जिनका प्राण खेत की उपज बिना भूख के मारे सूखता जाता है। दयालु स्त्रियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया है। मेरे लोगों के विनाश के समय वे ही उनका आहार बन गए। यहोवा ने अपनी पूरी जलजलाहट प्रकट की। उसने अपना कोप बहुत ही भड़काया और सियोन में ऐसी आग लगाई कि जिससे उसकी नेव तक भस्म हो गई है। पृथ्वी का कोई राजा व जगत का कोई वासी इसकी कभी प्रतीति न कर सकता था कि द्रोही और शत्रु यरूशलेम के फाटकों के भीतर घुसने पाएंगे। यह उसके भविष्यवक्ताओं के पापों और उसके याजकों के अधर्म के कामों के कारण हुआ है, क्योंकि वे उसके बीच धर्मियों की हत्या करते आए हैं। वे अब सड़कों में अंधे सरीखे मारे मारे फिरते हैं
और मानो लोहों की छींटों से यहाँ तक अशुद्ध है कि कोई उनके वस्त्र नहीं छू सकता। लोग उनको पुकार कर कहते हैं, अरे अशुद्ध लोगों, हट जाओ, हमको मत छू। जब वे भागकर मारे मारे फिरने लगे, तब अन्य जाति के लोगों ने कहा, भविष्य में वे यहाँ टिकने नहीं पाएंगे। यहोवा ने अपने क्रोध से उन्हें तीतर बीतर किया, वह फिर उन पर दया दृष्टि न करेगा। न तो याजकों का सम्मान हुआ और न पुरनियों पर कुछ अनुग्रह किया गया। हमारी आंखें व्यर्थ ही सहायता की बाट जोहते जोहते रह गई है। हम लगातार एक ऐसी जाति की ओर ताकते रहे जो बचा नहीं सकी। लोग हमारे पीछे ऐसे पड़े कि हम अपने नगर के चौकों में भी नहीं चल सके। हमारा अंत निकट आया, हमारी आयु पूरी हुई, क्योंकि हमारा अंत आ गया था। हमारे खदेड़ने वाले आकाश के उकाबों से भी अधिक वेग से चलते थे। वे पहाड़ों पर हमारे पीछे पड़ गए और जंगल में हमारे लिए घात लगाकर बैठ गए। यहोवा का अभिषिक्त, जो हमारा प्राण था और जिसके विषय हमने सोचा था कि अन्य जातियों के बीच हम उसकी शरण में जीवित रहेंगे, वह उनके खोदे हुए गड्ढों में पकड़ा गया। हे एदोम की पुत्री, तू जो ऊज देश में रहती है, हर्षित और आनंदित रह, परंतु यह कटोरा तुझ तक भी पहुंचेगा और तू मतवाली होकर अपने आप को नंगा करेगी। हे सियोन की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड समाप्त हुआ, वह फिर तुझे बंधुआई में न ले जाएगा। परंतु हे एदोम की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड वह तुझे देगा, वह तेरे पापों को प्रकट करेगा। तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहला अध्याय। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। तीतुस के नाम, जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु से अनुग्रह और शांति होती रहे। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिनके लड़के बाले विश्वासी हों और जिन्हें लुचपन और निरंकुशता का दोष नहीं। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मार पीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी, पर बहुनाई करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और विश्वास योग्य वचन पर, जो धर्मोपदेश के अनुसार है, स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यद्वक्ता है, कहा है कि क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। यह गवाही सच है। इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं और वे यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। भजन संहिता अध्याय 121। भजन संहिता अध्याय 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेंगी? मुझे सहायता
यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है। जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, वह मेरे पांव को टलने न देगा। तेरा रक्षक कभी न ऊंघे। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा परमेश्वर तेरी दहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।